हेलो दोस्तों, मैं हूं सरिता और आपका स्वागत करती हूं एस फॉर स्टोरी में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं कामना करती हूं कि आपका दिन भी मंगलमय हो। तो कहते हैं कि हमारे पास अगर बुद्धि हो तो हम अपनी आजीविका कहीं भी ढंग से कर सकते हैं, और बुद्धि नहीं हो तो बहुत धन रहने पर भी उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी हम आज लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था। गाँव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन वह बरामदे पर बैठा कुछ सोच रहा था कि उसके दिमाग में अचानक एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के के दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थी, जैसे फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, ऐसे ही और भी कई प्रकार की दुकान। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, मगर लड़का उन बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता। काफी दिन बीत गए, लेकिन बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अब लड़का दुकान बंद करने का सोचने लगा। लड़का दुकान बंद करने की सोच ही रहा था कि एक सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। उसने सोचा, मेरे पिता हमेशा मुझे निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों न कुछ बुद्धि खरीद ली जाए। यह सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? लड़के ने कहा, मैं बुद्धि किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सेठ के लड़के ने कहा, ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आवे दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो झगड़ रहे हो तो वहाँ खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया है। फिर सेठ बाजार गया और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। सौदागर लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। सेठ ने कहा, ठीक है, यह लो अपना कागज का फटा टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। सौदागर ने कहा, पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए, अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया। समय बीतता गया। जिस राज्य में लड़का काम करता था, उस राज्य के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई और उनका झगड़ा हो गया। बात सीधे लड़ाई तक पहुंच गई। वहाँ सेठ का बेटा भी खड़ा था। सारे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन सेठ का बेटा वहीं उनका लड़ाई देखता रहा। फिर दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुँची। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। फिर सेठ और उसका बेटा सहायता के लिए सौदागर के पास गए और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। सौदागर ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं 500 रुपया लूंगा। सेठ ने बुद्धि के सौदागर को 500 रुपया दे दिए। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वही किया। राजा ने उसे पागल समझकर राज दरबार से निकाल दिया। इसी तरह की कई घटनाएं होती और उसका समाधान पाने के लिए सभी बुद्धि के सौदागर के पास जाता और बुद्धि का सौदागर उसे समस्या का समाधान बताते। एक दिन बुद्धि का सौदागर की बातें राजा के कान में भी पड़े। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? सौदागर ने कहा, जी महाराज, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा ने कहा, तुम्हें 1 लाख रुपया ही दिए जाएंगे। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। पर्ची पर कुछ लिखा था। राजा ने पढ़ा, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने अपने तकिए के ऊपर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस बात को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य वाक्य को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। समय बीतता गया।
एक बार राजा बीमार पड़ गया। राजा के मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में विष मिला दिया। दवा का प्याला राजा ने मुंह के पास रखा ही था कि उस प्याले के कुछ शब्दों पर उसकी नजर पड़ी। कुछ करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याले को नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि पीऊं कि नहीं। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वह दोनों राजाओं से क्षमा मांगने लगे और कहा, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलवाकर राजा ने उन्हें अपना मंत्री बना लिया। बुद्धि के सौदागर को उन्होंने अपना मंत्री बनाने के बाद भी इनाम में खूब सारा धन दिया।